गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग का चैनल में स्वागत है। नए लोग सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इसके अंदर वो न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से और डिटेल में आपको कवर करना चाहिए बेसिकली। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको पता होगा, कल चर्चा में आया था स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है ना, पहले कुछ दिनों पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड हुआ करता था, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल जो सेक्टर्स है उनके अंदर फाइनेंसिंग के लिए एक इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट था। ये स्किलिंग के लिए सपोर्ट करेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना, इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारे पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स आपको डिफिकल्ट है याद करना। सबसे पहले तो स्किल इंडिया का मोटो याद रखना, कौशल भारत कुशल भारत, पूछा था पहले एक बार है ना। और एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। इसका जो मोटो आप ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल लैंडस्केप, पूछ सकता है इस तरीके के, ट्रांसफॉर्मिंग द लैंडस्केप, स्किल लैंडस्केप। उसके अलावा माइकल एंड सुजान डेल, ये भी एक पार्टनर है इसके अंदर। इसके अलावा चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, पूछ सकता है, देखिए कौन सा इसमें से नहीं है पार्टनर। जीएसडब्ल्यू, एचएसबीसी, दुबई केयर्स, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, यूएसएड और यूके गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ थोड़ी बोल बच्चनगिरी दी गई है, क्यों भाई जरूरत पड़ी इस बॉन्ड की लाने की। कोरोना की वजह से यूथ का इफेक्ट हुआ है और उसके अलावा जॉब लॉस भी हुई है। तो यही बोला कि बेसिकली अभी इमीडिएट क्रिसिस है, तो उसके अलावा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सोशल कॉस्ट होगा। तो बेसिकली यूथ एम्प्लॉयमेंट केसेस, ये पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकता है मल्टीपल स्टेटमेंट में। द अटेंशन ऑफ द बॉन्ड इज, क्या करना, किस चीज़ का एड्रेस करेगा, यूथ एम्प्लॉयमेंट केसेस, जो बेरोजगारी युवाओं में फैली है वो, बेसिकली स्पेसिफिकली दैट फॉर यंग वुमेन। ये पूछ सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है कि ये स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है वो यंग वुमेन को। ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर सबको पता है। और इंडिया इन एडिशन, इंडिया हैज़ द लोवेस्ट फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इन साउथ एशिया एट, पूछ सकता भाई लोगों डायरेक्ट कि भारत में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी है, 20.3। ठीक है। और अभी जो हमारे स्किलिंग जो आउटकम्स है जो आ रहे हैं, वो मतलब काम को ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा रहे। ठीक है। उसके अलावा आउट ऑफ एवरी 100 वुमेन एनरोल इन स्किलिंग प्रोग्राम्स ओनली 10 स्टाइन पोस्ट स्किलिंग जॉब्स फॉर मंथ्स और मोर, यानी कि जो 100 अगर वुमेन्स को अगर स्किलिंग इनिशिएटिव में लॉन्च करते हैं, बेसिकली लाते हैं, तो सिर्फ 10 ही 3 मंथ या उससे ज़्यादा के टाइम काम में रहती है। ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, याद रखना। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे, ये तो अपन ने देख ही लिया है अबाउट द स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड। एनएसडीसी ने 8-9 एजेंसीज हैं, अपन ने नाम ऊपर देखा था। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या करेगा, लगभग 50,000 यंग पीपल को ट्रेन करेगा। ध्यान रखना, 50,000 पूछ सकता है। उसके अंदर 60% तो वुमेन और गर्ल्स होगी। ठीक है। जब अपन ने देखा कि वुमेन्स और गर्ल्स के ऊपर फोकस करेगा। उस सेक्टर्स, इसके अंदर जो कोविड रिकवरी सेक्टर्स है, रिटेल, अपैरल, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, सबके ऊपर ये टोटल 14.4 मिलियन यूएसडी का इसके अंदर फंडिंग सपोर्ट रहेगा। 4 साल इसका टेन्योर है। तीनों चीज़ें याद रखना, रट्टा मार लेना। ठीक है। सेक्टर्स पूछ सकता है, टेन्योर, अमाउंट और कितना परसेंटेज और कितना लोग को टारगेट करेगा। अगले न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। देखो अगला न्यूज़ आइटम है, इंडिया और एडीबी ने साइन किया $100 मिलियन लोन फॉर एग्री बिजनेस डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है ना। बेसिकली फार्म इनकम्स को बूस्ट करने के लिए रिड्यूस फूड लॉस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पूछ सकता है $100 मिलियन एडीबी ने कहाँ, कौन से राज्य में साइन किया है। हम लोग अगर आगे चलते हैं तो इसके अंदर जो काम की चीज़ें दी गई है वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट भाई क्या हेल्प करेगा, किस तरीके से फार्मर्स को सपोर्ट करने वाला है। द प्रोजेक्ट विल हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जैसे आप सबको पता 86% हमारी इंडिया की फार्मर जनता ये है बेसिकली स्मॉल मार्जिन फार्मर्स। ठीक है। उसके अलावा और बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, फूड लॉसेस को रिड्यूस करेगा, इनकम्स थ्रू एक्सेस टू फाइनेंस कैपेसिटी बिल्ड करेगा, हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। ठीक है। द प्रोजेक्ट विल अपग्रेड 16 एग्जिस्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज एंड construct 3 new ones to provide individual farmers and FPOs with clean, accessible and sustainable crop storage and processing facilities। ठीक है ना। यानी कि नए क्लीन, एक्सेसिबल और सस्टेनेबल न्यू तरीके की स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा ये लोन। ठीक है। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अब मैंने खोला है कल का जो इंडियन एक्सप्रेस था, उसकी कोई 2-3 न्यूज़ थी। तो इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो अपन ने ये तो देख लिया स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड, है ना, डिटेल में देख लिया अपन ने वेबसाइट से। उसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, IMF मैनेजिंग डायरेक्टर दिया है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। उसके अलावा यूनियन बैंक लोन, एक ये देख लो ना आप, IPBB और HDFC ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत का लोन देने वाले हैं। अगले न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। अगला न्यूज़ आइटम काफ़ी दमदार है।
एग्जाम में आ सकता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जैसे आपको कुछ दिनों पहले मैंने बताया था, एक एजेंसी है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। आई थिंक मतलब अगर बात करते हैं ना तो इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एजेंसी एक दे सकता है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सब देखे। बल्कि नॉट फॉर प्रॉफिट अलग से एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर एजेंसी बेसिकली, जो कि एनवायरनमेंट और वाटर के लिए सेक्टर में काम कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर के लिए। ठीक है, अब इसमें रिपोर्ट निकाली है जिसके अंदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हम कह सकते हैं बेसिकली, जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स वो निकाला है। तो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, किसके क्या अंदर क्या क्या बातें की हैं वो अपन देख लेते हैं क्विकली। देखो अगर यहाँ पे दिया है, सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट का नाम पता होना चाहिए। रिपोर्ट का नाम है मैपिंग इंडियाज़ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट। क्या नाम है रिपोर्ट का? मैपिंग इंडियाज़ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी ए डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट। अगर बात करते हैं कि कौन से स्टेट ज़्यादा वल्नरेबल है, ठीक है, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। पाँच तो याद रख लेना, पूछता है पाँच कि इनमें से पाँच में कौन सा नहीं है, इस टाइप के स्टेटमेंट देख के। तो पाँच आपके कौन से वाले हैं? असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। ठीक है, जैसे एक्सट्रीम वेदर, फ्लड्स, ड्रॉट्स, ये सब साइक्लोन्स ये सब आते रहते हैं इसलिए। हालांकि वेस्ट बंगाल नहीं, इसमें पता नहीं, मतलब यहाँ पे दिया है रीजन काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर है यहाँ पे रीजन। उसके अलावा बात करते हैं तो इसमें टोटल ओवरऑल 27 स्टेट्स एंड यूटीज आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, रिपोर्ट का ही बोलना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये लगेगा भाई वेस्ट बंगाल में तो आते रहते हैं साइक्लोन, ये सब केरला में भी, तो ये दोनों बेटर प्लेस इसलिए हैं कि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनको निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने डेवलप कर रखी है, ऐसी रिपोर्ट बोलती है। ठीक है, उसके अलावा अपन अगर आते हैं यहाँ पे कुछ और बातें दे रखी है। देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं भाई, इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा वल्नरेबल है इस लिस्ट में, है ना। तो अपन ने देखा था आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उसके अलावा एक स्टेट था अपना तेलंगाना, सॉरी कर्नाटका, है ना। तो उनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे दे रखा है। अगर आप बात करेंगे देमजी और नागांव, ठीक है, नागोनिन, सॉरी यार, इसका नागांवनिन आसाम में दो हैं, धेमजी और नागौनिन आसाम में है। और उसके अलावा खमाम तेलंगाना में है, गजपति इन उड़ीसा, विजयनगरम इन आंध्र प्रदेश, सांगली इन महाराष्ट्र, चेन्नई इन तमिलनाडु। ये टॉप डिस्ट्रिक्ट है जो कि अफेक्टेड होंगे इससे। और उसके अलावा राइट में देखो वही जो बाकी, तो फिर बोल बाय बोल कमेंट्री वाली बात आ जाती है कि COP 26 के अराउंड जो बातें चल रही थी, जो COP की जो 2009 में जो कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस में हुई थी ना, वहाँ पे बात हुई थी कि $100 बिलियन 2020 से डेवलपिंग कंट्रीज़ को देंगे, डेवलप्ड कंट्रीज़, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंस टू एक्सेस टू फाइनेंस फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ये सब बातें हैं, तभी एक्शन हुआ नहीं, ये भी COP 26 में भी चलने वाला है। तो मेरे को जो काम का न्यूज़ लगा वो अब मैंने कवर कर लिया इस वीडियो में। अगर आप नए हो तो सपोर्ट कर देना। और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैंने द हिंदू बिजनेस लाइन का अलग से वीडियो शेयर कर दिया। आप सपोर्ट बनाए रखिए, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, जल्दी एग्जाम आने वाली है SBI PO।